अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज 23 मार्च है और 23 मार्च चूँकि करारदाद पाकिस्तान है तो ये दिन तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अब यहाँ पे मार्च कर रही है। महंगाई मुकाओ मार्च का यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है और लगता यूँ है कि जलसे जुलूसों और मार्च का मौसम एक मरतबा फिर आ गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मार्च का मकसद जो है वो नाम से ही साफ जाहिर है कि वो ये कहती है कि जनाब महंगाई मुकाओ मार्च। तो क्या ऐसे मार्च करने से क्या वाकई में महंगाई में कमी आ सकती है? और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है उस सारे मामले के ऊपर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जलसा जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्या वाकई में महंगाई ये मार्च करने से ख़त्म हो सकेगी या नहीं, बल्कि उल्टा आवाम को पैसा और इन मार्चों पे लगता है। जाहिर बात है सिक्योरिटी देना और बड़े इंतजाम देखना ये तमाम तर मामला भी जाहिर बात है वो रियासत के सुपुर्द होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तक मुझे बताएं, आज तक दुनिया में कौन सा ऐसा कोई मार्च हुआ है महंगाई मुकाओ मार्च जिससे महंगाई में कमी आ जाएगी? मेरा तो वैसे ख्याल ये कि शायद ये ख्याल आप लोगों को या नून लीग को खुश करने के लिए काफ़ी हो। बतौर अवाम आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज तक दुनिया में ये भी नहीं हुआ कि 70 सालों में घी की कीमत 150 रुपया हो और 3 सालों में वो 550 रुपये हो जाए। ये भी नहीं हुआ कि 70 सालों में आटा जो है वो 35 रुपये किलो हो और ये 3 सालों में वो 80 90 85 रुपये किलो हो। ये भी नहीं हुआ कि एक दालें जो है अगर 100 रुपये किलो मिलती थी आज वो 250 300 रुपये किलो। ये भी हिस्ट्री में कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान में हुआ है। ये उन लोगों ने किया है, नाम नहाद लोगों ने, जो ये कहते थे हम गरीब के लिए सहूलतें मैसर करेंगे, मुहैया करेंगे और पाकिस्तान को बाहर से लोग आएंगे यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए। जब यहाँ के अपने यहाँ के मुकामी लोग जो है रहने वाले जो है वो भी बेरोजगार हो गए हैं, उनको अपने घर के 3 टाइम का खाना जो है। मार्च से क्या तब्दीली आ जाएगी? देखिए मेरी बात सुन ले। देखिए जी मैं जरा आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे सपोर्टर्स मौजूद है। आप बताइएगा महंगाई मुकाओ मार्च से क्या तब्दीली आएगी? मैं ये अपने भाई की बात सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। महंगाई की बात तो कोई भी नहीं कर रहा यहाँ पे, तो कुर्सी का सबको जो है ना वो फिक्र पड़ी है। मुझे तो ये हैरानगी है कि इमरान खान के बाद तो सारे बीमार हैं हॉस्पिटलों में, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? क्या हम तो आपको लगता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे? नहीं, मैं खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ ना, सोचना चाहिए, इनका हक है ना, इनको अदम एतमाद लाना इनका हक है। लेकिन आज 4.5 साल के बाद मैंने आपके पिछले प्रोग्राम पे कहा कि इनको चाहिए था पहले दिन से करते। राणा साहब बोल रहे PMLN की गवर्नमेंट में 2018 के अंदर 350 रुपये माश की दाल थी, भाई नहीं बोले। आलू 60 रुपये उसने कहा मियाँ नवाज शरीफ ने, तो सब्जी वाले ने कहा 80 रुपये। आज 100 के 5 किलो है, 20 रुपये किलो, उस पर भी बात करें। सही है उनकी 100 के 5 किलो आलू मिल रहे हैं। मैं खुद लेकर आई हूँ। महंगे नहीं है आलू, तो इनका रेट कोई भी नहीं है। नहीं 100 के 5 किलो आलू मिल रहे हैं, मैं लेकर आई हूँ। घी, आटा, चीनी, ये चीज़ें सब महंगी हुई हैं इनके दौर में। हमारे दौर में नहीं है। हमारे दौर में 60 रुपये किलो दूध बिकता रहा, घी 120 रुपये किलो बिकता रहा, चावल आटा जो भी है 20 रुपये किलो, 30 रुपये। आज जाके देखें आटा 90 रुपये किलो हो गया। ये बातें कर रहे हैं कि करेंसी हो गई, जो ये आज तक साबित नहीं हुई है। आज तक ये हमारे इलाके में आए भी नहीं है। MP MLA कोई आके पूछे कोई मर गया है, कोई जिंदा है, कैसा बंदा है, इन्होंने कभी आके पूछा नहीं है कि MP ने। वो घर में सोया हुआ आराम से, किसी को फंड नहीं मिला। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये काम करवा रहे हैं हमारे मोटे छोटे अपनी तरफ से। मैं अर्ज करता हूँ, 1 मिनट है, मैं अर्ज करता हूँ आपको। असल में ये लोग कहते हैं कि आटा 90 रुपये किलो है। मैं आपको आटा चक्की का पहले भी 90 रुपये किलो में 70 80 90 रुपये महंगा नहीं था भाई, ये ना बात। मेरे सुने, जो आटे का तोड़ा है 1 मिनट है, आटे का 1 मिनट है 90 रुपये किलो। आप ना को बात करने दो ना यार, हमने भी आपकी सुनी है। पहले आटे का रेट था 760 रुपए का तोड़ा था। आप एक सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह 15 मार्च को इस्लाम खूबिया आलमी के तौर पे मनाया जाता है।
सिर्फ आप लोग कहते थे ना कि तकरीरों से कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जब खान साहब अमेरिका गए थे उन्होंने इस्लाम खुफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी के दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। आपको बताऊं ये इनको मना किया जा रहा है कि एक्सल्यूटली नॉट आपने क्यों कहा? इमरान खान एक सच्चा ईमानदार। एक सेकंड मुझे ये बताइएगा कौन सी शहबाज शरीफ ने कहा, हमजा शहबाज ने कहा गलत किया, एक्सल्यूटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। खान अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रहा है। खान किसी का दर खरीद नहीं है, खान किसी का दर खरीद नहीं है, वो लीडर है। इनको चुप रही है। इनको तो ये पता नहीं कि जो तीनों इनके आपस में कट जोड़ के बैठे हैं, ये लोग कहते थे गिरेबान फाड़ देंगे, आज ये कैसे इकट्ठे हो गए? महंगाई मुकाओ मार्च से क्या होगा जो करने जा रहे कोई फर्क नहीं, इनको अपनी कुर्सी की पड़ी है। पाकिस्तान की जंग लड़नी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना, इनको पाकिस्तान की नहीं है, अपनी जात की है, अपनी कुर्सी की है। इनका लीडर बीमार बाहर पड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया। 4 हफ्तों के लिए बीमार होके गया था, कहाँ गया वो लीडर? आज वो कहते हैं हमजा लीडर है, आज वो कहते हैं शहबाज शरीफ लीडर है। इनको तो अपना ही नहीं पता। कभी मौलाना को आगे कर देते हैं, कभी वो जरदारी साहब को लीडर बना लेते हैं। ये भाई कहते हैं, एक मिनट राना साहब, ये भाई कहते हैं महंगाई नहीं है। ये मेरी बात सुने आप, ये पहले कहते हैं महंगाई नहीं है, ये काम पे जाए तो उनको पता चलेगा महंगाई क्या है। इनको तो पैसे आते हैं। हाँ जी, इनको पैसे लेते हैं इमरान खान साहब। ये सुबह से लेकर शाम तक यहाँ फिरते हैं। आप किसी से भी पूछ लें। अब मेरी बात सुनो, इनको तो आते हैं पैसे या इनको घी। अब मेरी बात सुनो, इनको घी लेने जाना पड़े, इनको इस भाई को, एक मिनट, इस भाई को घी लेना जरा पता चल जाए परचून पे। इसको क्या भाई घी का भाई, इसको कभी घी का भाई क्या किलो है इसको पता ही नहीं है ना। इस भाई को पता है, ये लेने जाए इनको पैसे मिलते हैं। ये पीछे मेरी बात सुनो, आप गलत कह रहे हैं भाई, आप गलत कह रहे हैं। आप चोर डाकू हो, आटा आपने महंगा किया। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम। मैं सिर्फ इनको इतना बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जितने भी जुलूस किए, जितने भी आप मेरी बात सुने। देखिए आज की क़यादत में और जब इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था, उस वक्त भी आपको याद होगा कि चाइना के प्रेसिडेंट ने यहाँ विजिट करना था, पाकिस्तान में दौरा करना था, आपको याद है। लेकिन इन्होंने नहीं देखा कि चाइना का सदर आ रहा है। इन्होंने 126 दिन का धरना दिया। अब हमारी क़यादत मेरी बात सुने, हमारी क़यादत ने ये किया कि जो इस्लामी दुनिया के जो यहाँ पर वो भी किस तरीके जो से किया, सफीर आए आपको पता है, हमें भी पता मेरी है। बात सुन ले। 23 तारीख को हमारा प्रोग्राम था, हमने इस कॉन्फ्रेंस की वजह से 23 की बजाय 27 को ले गए हैं, ताकि जो हमारे मेहमान आए हैं उनको यहाँ से मैसेज अच्छा जाना चाहिए। हमारी क़यादत ने फिर भी 23 से लेकर 27 तक बात करना चाहता हूँ एक सेकंड प्लीज इस प्रोग्राम से। ये आज इनसे आपने वादा लेने हैं, ये राना सफदर से आपने आज वादा लेने हैं कि मुस्लिम लीग नून आपको टिकट देगी तो आपने इलेक्शन लड़ना है। आजाद इलेक्शन ना लड़े, तीनों इलेक्शन आजाद लड़े। एक सेकंड ये जो इमरान खान जो जलसा करने जा रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे इन लोगों को पता चलेगा। और मैं एक बात बता रहा हूँ, लीडर रियासत मदीना का जिसने वादा का लीडर इमरान खान है। ठीक है, मैं बताऊं, मेरी बात ठीक है। मैं सलाम करता हूँ इमरान खान को, सलाम करता हूँ मैं जुल्फकार अली भुट्टो को जिसने आंखों में आंखें डालकर ये बात की थी। सलाम करता हूँ शहीद भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को, जो इसी अवाम के लिए और यहाँ पे शहीद हुई। उनको मना किया गया। ठीक है, अगर इनका लीडर ईमानदार है उसे पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आए, वो बाहर जाकर बैठ गया। ये कौन सा लीडर है? आगे मुकाबला करे, अवाम महंगाई है ना, आगे करे। उनका वजीर आजम बदल गया, पहले नवाज शरीफ
अब शहबाज शरीफ, पहले वजीर आजम नवाज शरीफ, अब शहबाज शरीफ, ये बारियां लगाने के लिए आए हैं। शोर बहुत हो रहा है, शोर बहुत हो रहा है। कसम खा के कहता हूँ, ये जो भाई बात करते हैं, चौहान साहब ने इनको बालों का सिकटा का खोखा खिला के दिया था। ये बड़े भाई, ये देखें इनकी शक्लें, हम तो नहीं है, हमारे पे पर्चे होते हैं, हम यहाँ पर सामना करते हैं। इस भाई का देखो। एक सेकंड रुक जाए, मेरा सवाल सुन ले, एक सेकंड रुक जाए, मेरा सवाल भाई हौसला, ये जो से भाई हैं, इनको मना करे 2 मिनट रुक जाए। ये तरीके साहब के भाई हैं, नहीं ऐसे नहीं, ये तरीके 2 से मिनट जरा रोके, मना करे। अच्छा बाबा जी आए, आगे आए, बाबा जी थे, आओ इधर है, बच्चा रो रहा है। आप बताए, अस्सलाम वालेकुम, इधर है चाचा जी, इधर है। हाँ जी चाचा जी, एक तरफ नूली का भी कल महंगाई मुकाव मार्च है, सुन ले, एक तरफ नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च है, दूसरी जानब इमरान खान साहब भी जलसा कर रहे हैं। मैंने गालियाँ भी देनी है। नहीं, गालियाँ नहीं देने की इजाजत दूंगी मैं आपको। नहीं, ये तो मैंने देनी है। तमीज के दायरे में बात करें। जब से इमरान खान आया, एक तो पहले मेरी नौकरी गई, अच्छा, ठीक है, मेरे बेटे को आज तक नौकरी नहीं मिल रही, अच्छा, ठीक है, उसके 4 बच्चे हैं, अच्छा, ठीक है, और उसके 4 बच्चे हैं छोटे से, कोई नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, और मैं रिक्शा चला के गुजारा कर रहा हूँ, ठीक है। अब महंगाई इतनी है, नवाज शरीफ के दौर में चीनी कितनी, क्या रेट था, गोश्त क्या रेट था, 700-800 रुपए किलो, आज क्या रेट है, 1400-1500 रुपए। और आमदन आगे से बढ़ी है कि कम हुई है, ये तो आपको पता होगा। कम हुई है, आमदन कम हुई है। इलेक्शन करवाया, उस वक्त एक मजदूर की मजदूरी सिर्फ 700 रुपए थी, आज आप मजदूर की मजदूरी पूछे वो 1700 रुपए। खर्चे भी तो बढ़े ना लोगों के। ये फिर ये ना कहे ना कि आमदनी नहीं बढ़ी, ये फिर ये भी साथ कहे ना कि आमदनी भी साथ में बढ़ी है। नवाज शरीफ मैं की आज कहता हूँ LWMC की हमारी आज की मीटिंग हुई है। नवाज शरीफ के दौर में बस चलाता था, ये वो लोग हैं, मैं बस चलाता था नवाज शरीफ के दौर कहते में, हैं, और शाम को कहते हैं 14,000 ले आए, मेरी 24,000 तनख्वाह थी, 14,000 ले आए। आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी। मैं आपको बात बताता हूँ, ये महंगाई मुकाव मार्च जो, एक सेकंड, जो महंगाई मुकाव मार्च से दूसरी करने जा रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये महंगाई से गरीब मरता जा रहा है, नहीं, अमीर। ये जो नून लीग कर रही है, एक मार्च कर रही है, हाँ। महंगाई मुकाव मार्च, हाँ जी। उससे आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? हम तो ये इमरान खान चला जाए ना, आवाम सुकून में हो जाएगी, मेरी बात का जवाब महंगाई दें। रुकेगी। पापा जी पहले आवाम सुकून सी हाँ जी, बहुत सुकून। लोग हमने ਹੁੰਦੇ ਸੀ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ झूठ वो जो फिरदौस ये भाई बात कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का आगाज करते हैं, मैं साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। सियासी माहौल, सियासी हालात और सियासी जज्बात इस टाइम यहाँ पर अरूज पर हैं। मुझे तो समझ भी नहीं आई कि पहली ब्रेक में यहाँ पर हुआ क्या है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई मुकाव मार्च है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी बड़ा जलसा कर रहे हैं। मैं सब ये कह रही हूँ कि महंगाई मुकाव मार्च से क्या तब्दीली आ जा रही है? ये तो अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने महंगाई के साथ चलना है या इमरान खान साहब के साथ चलना है। ये तो अवाम ने 27 तारीख को फैसला करना है। अब भी देखें ना हालात है कि तकरीबन 50 लाख घरों का वादा किया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। मेरे ख्याल जितने ये हमारे दोस्त मुस्लिम लीग या PTI के खड़े हैं, किसी से पूछ लें किसी को नौकरी मिली है, हमें छोड़ दें मुस्लिम लीग को, लेकिन ये PTI के दोस्तों को पूछ लें कि किसी को उन्होंने नौकरी दी है। हम देखें किसी के किरदार कशी नहीं कर रहे, हम तो जो रियलिटी है उस पर बात कर रहे हैं। इस वक्त इतनी बेरोज़गारी है कि हमारे इलाके के लोग, ये जितने बुजुर्ग खड़े हैं, ये इतने बेबस हो गए हैं कि अपने घरों का जाना चूल्हा नहीं जला सकते। कोरोना की वजह से ये महंगाई हुई है, वैसे पहले महंगाई नहीं थी। कोरोना की वजह इंटरनेशनल लेवल पे ये महंगाई हुई है, इसकी वजह से नहीं हुई है। अब ये लोग जो कह रहे हैं ना, हमें ये नहीं समझ आ रही। देखो महंगाई हो, इमरान खान 14,000 रुपया दे रहा है, ये लोग बाहर आन के इमरान खान को गालियाँ निकालते हैं, शाम को अपने घर जाके बेगम को पूछते हैं 14,000 का आपको मैसेज आया कि नहीं आया। एक तरफ से ये करती है, दूसरी तरफ से वो करते हैं। दूसरी तरफ एक मिनट, दूसरी तरफ आप देखें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहली बार इज्जत हो रही है। पूरी दुनिया इस्लामी मुल्क के
इस्लामी मुल्क के वज़राए ख़ारजा पहली बार पाकिस्तान में आए हैं और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त हो रही है, हम सब की इज़्ज़त है, ख्वाह वो नून लीग का, पीपल पार्टी का, कुछ भी। और तीसरी बात ये है कि ये ऐसी बात कर रहे हैं, इनकी जरदारी गारंटी दे रहा है, इनकी अपनी कोई गारंटी नहीं दे रहा। गारंटी कौन दे रहा है? जरदारी, जिसपे इल्ज़ाम ये लगा रहे थे हम सड़कों में घसीटेंगे, हम गलियों में घसीटेंगे। इमरान खान साहब जलसा क्यों कर रहे हैं? वो तो वज़ीर आज़म है, उनको क्या जरूरत है शादी जलसा करने की? इनको यही कह रहा है, ये कह रहे हैं कि अवाम, ये कह रहे हैं अवाम इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान जलसा इसलिए करके देख रहा है कि आज भी पाकिस्तान की अवाम इमरान खान से लव करती है, आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। ये कह रहे हैं कि सीटेंगे। अब इमरान अवाम मोहब्बत करती है इमरान खान अब से। ये देखें ना, इमरान खान साहब ने परवेज लाई के बारे में क्या कहा था? परवेज लाई इमरान खान के बात कर रहे हैं। क्योंकि दिन में वो 100 दफा यू टर्न लेता है और लोग कहते हैं जी कि यू टर्न कहते हैं जानवर को कहते हैं, है जी। ऐसे इंसान को सादिक और अमीन कहने वाला मैं कहता हूँ वो भी दोस्त ही होगा जो इसको सादिक और अमीन कहेगा। अंकल कसूर क्या है इमरान खान का? कसूर ये है कि दिन में सारा दिन को झूठ बोलता है, वो टीवी पे हमारी जान नहीं छोड़ता, जब देखो इनका कोई ना कोई बंदा टीवी पे बैठा होता है और झूठ बोल बोल के। अभी कल नवाज शरीफ साहब का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला आया है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि खुद भेजने वाले हैं उनको कि जाके बाहर इलाज कराएं। अब वो जब बाहर इलाज करा रहे हैं तो कहते हैं जी वो भाग गया, और भागने के लिए तो तुम तैयार हैं। वापस बर्गर खाने वो लंदन गए हैं तो खा लिया, वापस आए आके आ जाए। आराम से बारी बारी सब ने जवाब। अच्छा मैं इनका यू टर्न का जवाब दे देता हूँ। ये बार बार एक मिनट यार सुन लो ना, उन्हें खुद सुन लो। ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी यू टर्न का सबसे बड़े बड़े यू टर्न लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने। नहीं यू टर्न यार बाबा जी चुप करा दे, उन्होंने गल कर लेते। यू टर्न का जवाब मैं देता हूँ। इन्होंने नारा लगाया कि वोट नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो। इन्होंने कहा कि लोटा करेसी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और जो जिसका वोट है वो उसी को जाना चाहिए। अब जो ये लोग इन्होंने पार्टी के दूसरी पार्टियों के बंदों को तोड़ रहे हैं, क्या ये यू टर्न नहीं है? यार एक मिनट, मैं इनको ना, मैं अपने भाइयों को कहता हूँ, देखो एक मिनट, इखलाक से गिरी बात नहीं करनी चाहिए। लीडरशिप जैसे भी है, जहाँ पे भी है, अगर ये बुरा कहेंगे, वो महंगाई पे बात करना अपोजिशन का हक है। आपके प्रोग्राम हुए हैं और दूसरे चैनल जो है उन्होंने भी किया है। उस्मान बुज़दार ने 374 रुपये के जो तोड़ा है वो ऐलान कर दिया रमज़ान के अंदर, पहले होना चाहिए, इनका हक है, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं ये बात आप बताएं, आपका चैनल, आपका कैमरा देख रहा है, हम इनके साथ हैं, करें एहतजाज, महंगाई पे करें, करना चाहिए। आप एक मिनट यार, किसी जगह पे आप देखें, किसी एक जगह पे, किसी एक स्टेज पे आप बात करें, किसी इन्होंने महंगाई के खिलाफ बात की हो, कुछ चले हमने अल्लाह को भी तो जान देनी। और मैं बताऊं, मैं एक मिनट मैं ये हाजी साहब को एक जवाब दे दो, एक मिनट यार भाई, मैं इनको एक जवाब देता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डाकू का, हमने थोड़ी कहा। ये अभी भाई कह रहे थे कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई है। मुझे ये बताएं, जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गंदम यहाँ पैदा होती है, गन्ना शुगर यहाँ पैदा होती है, दालें सब्जियाँ यहाँ पैदा होती हैं। मुझे बताएं, उन जो चीज़ें इस मुल्क के अंदर पैदा होती हैं, जिनकी फसलें यहाँ होती हैं, उन चीज़ों का कोरोना से क्या तल्लुक है? मुझे बताएं उनका क्या रेट है आज, कौन पूछने वाला है? पहली बात। दूसरी बात ये तो इमरान खान साहब भी मानते हैं, उनके वज़रा भी मानते हैं कि महंगाई हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये कहते हैं नून लीग वाले ही हमारे पीछे एहतजाज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, कैमरा रोजाना दिखा रहा है लोग, आवाम को, कौम को, इनके अपने मुंतखब इलेक्टेड MNA MPs जो है, उनके आप आर्गूमेंट सुन रही हैं? वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? ये कहते हैं वो ज़मीर फरोश हो गए हैं, वो कुरान पाक लेके आ जाते हैं, वो यासीन सूरत पकड़ के ले आते हैं, वो अपने बच्चों की कसमें खा रहे हैं कि हमने अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मुनर्रफ हुए हैं, इमरान खान को छोड़ने का फैसला किया, जस्ट ओनली महंगाई, बेरोजगारी, जो लोगों से जो वादे किए वो पूरा नहीं हुए, एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से दी शऊर आदमी है, जो लोग हैं जिनके ज़मीर जिंदा है, जो जमींदार जिनके ज़मीर जिंदा है। आपको ये नहीं लगता जो भी सरकार मुनहरिफ हुए हैं? एक सेकंड जो धरना देने जा रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं, क्या महंगाई के खिलाफ है?
या वजीर आजम बनाने इन्होंने महंगाई मुकाबला नहीं, ये वजीर आजम के लिए कर रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से वो नहीं होगा। हमारा लीडर पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान ही रहेगा। जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, इनका जो धड़ा है ना आपस में फेल हो जाएगा, आपस में फेल हो जाएगा। ये इमरान खान लीडर है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ब्रेक पे जाने से पहले एक जरा सा पॉइंट पे देना चाह रही थी जो कि मुझे देने का मौका नहीं मिला, और वो पॉइंट ये था जनाब कि जो मुनहरिफ अरकान जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जनाब उनके अगर ज़मीर वाकई भी जिंदा हो गए, इस्तीफा दें, घर चले जाएं। लेकिन जनाब ये सियासत तो नहीं है। मुझे पर्सनली बड़ा तकलीफ हुई और मैं बड़ा हार्ड फील किया और मैंने देखा कि जनाब ये क्या सियासत हो रही है। अगर आपको 3.5 साल के बाद अगर आपको ज़मीर अगर आपको जिंदा हुआ है तो जनाब बहरहाल ये तरीकाकार बहुत गलत है सियासत में। आगे बढ़ते हैं। नहीं, आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए 3.5 साल उन्होंने पार्टी को देखा है। जो वो उनसे जब पूछा गया कि आज आपका ज़मीर क्यों जगा है, तो वो उनका यही कहते हैं, वो सब एक या की बात होकर, कि हमने देखा कि इमरान खान की जो स्पीचें होती थी, जो तकरीरें होती थी, वो यही होती थी कि मैं मुल्क को कहाँ का कहाँ ले जाऊँगा, क्या तब्दीली लेकर आऊँगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। आप बताइएगा कि एक जाने ये बताइएगा कि ये नून लीग का जो महंगाई मुकाओ मार्च है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जलसा है, ये क्या तब्दीली ला सकेगा हमारी जिंदगी में? तब्दीली ये है कि पहली दफ़ा हमने वज़ीर आज़म के एहतजाज करते देखा है। वज़ीर आज़म एहतजाज करने जा रहा है कि महंगाई ना रोको, महंगाई ना रोको, महंगाई होनी चाहिए। हम कहते हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए। आप किसी आम आदमी से फैसला करवा लें, जो बंदा 1000 रुपया रोज़ कमाने वाला है, उससे फैसला करवाएं कि इनकी कारकर्दगी क्या है और नून लीग की कारकर्दगी क्या थी। ठीक है, मेरी बात सुने। मैं किसी भी आम आदमी से फैसला करो, हमें छोड़ो, आम आदमी से फैसला करवाओ ना, आम आदमी से फैसला उस बंदे से। तोबा तोबा MP MNA खरीदने में ना पहले 2-3 करोड़ लगता था, आप तो 20-20 करोड़ रुपया लग रहा है क्योंकि इमरान खान ने महंगाई कर दिया ना। तोबा तोबा तोबा। ये मेरी बात सुनिए मैडम, अब ये 12,000 की बात करते हैं। एक सेकंड, आप नहीं मिला, नहीं मिला। सबर कर ले भाई, सबर कर ले यार। चाचा जी, मैडम मैं तो कहता हूँ यही हुकूमत PTI वाले ने आज से 6 साल पहले इस्लामाबाद में D चौक में महंगाई के खिलाफ इन्होंने धरना दिया था। आज 4 साल बाद महंगाई के हक में वहाँ बुला रहे हैं लोगों को। महंगाई के हक में तो नहीं बुला रहे। महंगाई के खिलाफ धरना दिया था ना, ठीक है, कुर्सी के लिए धरना दे रहे। हम भी कह रहे हैं अगर आप महंगाई के खिलाफ है तो हम आपके साथ हैं। आप तो अपनी कुर्सी के लिए, आप 11 पार्टियां मिलकर सिर्फ अपनी मैडम अगर इत्तेमाद का आप इतना ही खतरा है तो आवाम को वहाँ पे क्यों बुलाया? आवाम को कहते हैं जब आवाम से वोट डालने के लिए देखूंगा कैसे गुजर के जाएगा, और वोट डाल के जब आएंगे तो वापस कैसे आएंगे वो लोग मेंबर? तो ये क्यों हमें महंगाई मुकाओ मार्च से क्या होगा चाचा जी? हाँ जी, महंगाई मुकाओ मार्च जो नून लीग कर रही है, महंगाई तो बात की है। जैसे महंगाई मारने से कम से कम इनको मैसेज तो होगा कि खुदा के लिए इसके ऊपर कंट्रोल करें। ये मैसेज कन्वे करने के लिए जा रहे हैं सारे। एक मिनट, मैं आपको बताऊं, पहले तो कुछ चीज़ें ठीक कर ले। 1 मिनट, 27 तारीख को जो अदम एतमाद होने जा रही है ना, उसका जश्न होने जा रहा है। वो ये है कि ओ यार इनको मुंह की कहानी पड़ेगी, यही कि इनको मुंह की कहानी पड़ेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरखुरू होगा 28 मार्च को। इसलिए हम 27 मार्च को इसमें मैं ओ यार 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। इंशाल्लाह आदम एतमाद कामयाब होने दो ते ए अगे अगे दे सी इन्हां दे पीछे पीछे। बात ये है कि इनकी हर बात ही गलत है। इनका कोई, मैं बजाते खुद एक कॉलेज का ऑनर हूँ, इनका जो भी स्लोगन था उस पर कभी भी पूरे नहीं उतरे। सबसे बड़ी बात ये करते थे एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। ये आपके सामने एक प्रोफेसर खड़ा हुआ है, एजुकेशन को प्रमोट तो नहीं कर दिया बल्कि परे को कोई किसी दूसरी कंट्री में प्रमोट कर दिया इन्होंने। किसी एजुकेशन में फैसिलिटेट नहीं किया इन्होंने।
किसी गरीब को किसी तरह से भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे। मैंने यहाँ पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, ये जो लॉकडाउन था उसके अंदर जब लोन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ लिखा था इंडस्ट्रियलिस्ट को तो लोन मिल सकता है लेकिन एजुकेशनिस्ट को नहीं मिल सकता। तो ये कहाँ की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं? ये तो अपने ये बताइए कि जो मुस्लिम लीग नून जो कल महंगाई मकाओ मार्च कर रही है, जी जी, उससे आपको क्या लगता है, उससे क्या तब्दीली क्या आ जाएगी? जी उससे दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो पहली तो बात ये है, एक मिनट बात सुने, थोड़ी बात सुनते हैं, देख सुने अब आप देख, एक मिनट बात सुने। एक पहली बात तो ये कि इंशाल्लाह कल इमरान खान यानी 27 मार्च को जाएगा और अगर ना गया तो हम उस साइड पर खड़े हुए हैं जो कम से कम जुल्म के खिलाफ एहतजाज तो कर रहे हैं ना, हम उसमें खड़े हुए। देखिए प्रोफेसर, एक मिनट, प्रोफेसर साहब ने कितनी प्यारी बात की। एक शख्स जिसको हमारा अदारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाइल है, ये उनके साथ खड़े हैं। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आपको सलूट है। क्या चॉइस है? आइन एक उसको अच्छा सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दे। ये पढ़े लिखे हैं, इनको पूछे इमरान खान ने गलती की है उसको पकड़ना चाहिए। ये क्या ये लोग हैं इनको पता नहीं, इनका पता क्या तरीका का पूछे। ये जो भाई बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, एक मिनट यार, ये जो भाई बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने, ये जो भाई बात कर रहे हैं, ये सारा दिन जुआ खेलते हैं यहाँ बैठ के। ये खेलते हैं, ये जुआ खेलते हैं, ये खेलते हैं, ये जुआ और खुद खेलते हैं, जुआ खेलते हैं? नहीं ये खेलते हैं जुआ, ये खेलते हैं। नथुआर की बुरी लेके ना, नथुआर की बुरी लगा के साथ डाकू हैं, चोर हैं, खुद डाकू हैं। तेरा कारोबार क्या है? ये कैसे लेके आपको शर्म नहीं आ रही? ये आटा में कैसे लेके आटा मिल गया? ये कितना महंगा? मैडम ये देखें इनको तो पता थे, अभी कह रहे थे आटा नहीं मिल रहा, आटा ले आए हैं। आटा का मेरी बात सुनो, ये आटे का मेरी बात सुनो, भाई बात तो सुनो। और ये लोग हमें आटा नहीं मिल रहा, हमें आटा नहीं मिल रहा। अब गली गली में ढेर पड़े हुए आटों के। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, घी महंगा। अरे कौन सी बात करते हो? आपके पास तो बात नहीं है। आटा नहीं मिलता, आटा महंगा, आटा महंगा। ये 10 किलो का थोड़ा लेते थे, आज ये 20 किलो का लेके आए। आटा महंगा, जो इन्होंने एमएनए को पैसे दिए उसका आटा खरीद ले। ऐसे खत्म हो सकती है। महंगाई मुकाम आजकल हो रहा है,